दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 3 है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियोस और बना चुका हूँ मैट्रिसेस के ऊपर, और आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें आज हम बात करेंगे कि अगर मैं इसमें किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 2 की मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की मल्टीप्लाई कर दी, कुछ भी इस तरीके से, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहली वीडियो में कि इसके जो 2 की मल्टीप्लाई होगी ए के सभी एलिमेंट के साथ होगी, सभी ए आई जे के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका था। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। मान लो कोई अगर मैट्रिसेस है, ए और बी 2 मैट्रिसेस हमने ले लिए, ठीक है, उनके साथ अगर मैं पहले ए और बी को ऐड कर लेते हैं और एक स्केलर के की किसी की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्केलर मतलब क्या होता है? कोई भी एक इंटीजर, एक तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, है ना, रियल नंबर कोई भी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं चल रही, वो अलग चीज़ है, वो आप आगे पढ़ोगे। अभी बात चल रही है सिर्फ रियल नंबर की, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, माइनस में भी हो सकता है कोई नंबर। तो अगर मान लो के की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए प्लस बी के साथ, तो इसका मतलब है कि मैं के की ए के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लूँ, के की बी के साथ अलग मल्टीप्लाई कर लूँ और दोनों को ऐड कर लूँ, तो इस रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो पहले ए प्लस बी कर लो, ठीक है, या चाहो पहले के की मल्टीप्लाई ए में कर लो, के की मल्टीप्लाई बी में कर लो और फिर बाद में दोनों को ऐड कर लो, उसके रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, एक सेकंड प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि अगर मान लो 2 स्केलर है के और एल 2 स्केलर है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो पहले चाहो तो आप के प्लस एल कर लो, बाद में ए की मल्टीप्लाई कर लो उसमें ठीक है, या फिर आप के की ए में कर लो प्लस एल की ए में कर लो और दोनों को ऐड कर लो, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लो जैसे मैं एक बात कहता हूँ, मान लो यहाँ पे था 2 + 3a, तो आप चाहो तो पहले 2 की ए में मल्टीप्लाई कर लो, फिर ऐड करो इसमें 3 की ए में मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। मान लिया हमने 2 मैट्रिसेस लिए, एक मैट्रिक्स हमने लिया ए मैट्रिक्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स लिया ए, एक मैट्रिक्स लिया बी। जो मैट्रिक्स ए था वो ए आई जे करके था, कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम एन था, एम इंटू एन, और बी मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर एन इंटू पी था। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इसमें मैंने जो ऊपर ए का ऑर्डर लिया है एम इंटू एन, तो इसके ऊपर एन और नीचे इसका एन, ये देखो दोनों बराबर है, पर लेकिन फ़र्क क्या है, ऊपर वाले में जो ए में एम इंटू एन है, यानी कि एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम इन ए, और नीचे जो एन है उसका मतलब है नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है, तो दोनों में फ़र्क है ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन, रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन ए बी इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। कहने का मतलब क्या है कि हमने जो मैट्रिक्स ए और बी लिए हैं, अगर मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, बी इंटू ए की बात नहीं कर रहा हूँ, ए इंटू बी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये मल्टीप्लिकेशन कब हो पाएगा कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इसके लिए एक कंडीशन है कि मैं ए की बी में कर रहा हूँ, तो ए को देखना, पहले ए को देखते हैं, ए में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। हमें साफ साफ दिख रहा है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए इक्वल टू ये ले लिया, बी इक्वल टू ये ले लिया, तो ए का ऑर्डर मैंने लिया 3 × 2, बी का ऑर्डर लिया है 2 × 2, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, ए के तो नंबर ऑफ कॉलम और बी की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ए के नंबर ऑफ कॉलम, बी की नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर मैं आपको बताता हूँ,
मान लो ए बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मैट्रिक्स सी निकल के आएगा, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स बन के आएगा तो मैट्रिक्स ही। तो आप ध्यान दो उसमें क्या क्या होगा, पहला A11 एलिमेंट, ठीक है, वो कैसे बनेगा, ध्यान देना। जो A11 एलिमेंट बनेगा उसमें जो पहले A1 का मतलब है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो वन रो, तो फर्स्ट जो हम रो देखेंगे वो तो देखेंगे पहले वाले मैट्रिक्स की, और फिर बाद में जैसे A11 लिखा मैंने तो दूसरे 1 का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम, वो कॉलम देखेंगे हम बी मैट्रिक्स का, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो समझ में आएगा आगे। और इसे देखो, जैसे मैंने कोई ये अभी मैट्रिक्स लिया है ए और बी, तो इनका जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ ए बी अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो देखो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक है। अब ध्यान दो मैट्रिक्स का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी हो पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। जो मैट्रिक्स आप पहले लिख रहे हो ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, और जो दूसरा मैट्रिक्स बाद में लिख रहे हो उसके नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर होने चाहिए। ऊपर वाले मैट्रिक्स में आप ध्यान दो तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या है, पहले वाले में 2, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो दोनों बराबर है। इसका मतलब ए बी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब ध्यान देते हैं नीचे, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो कैसे होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगा कि पहला जो एलिमेंट बन के आएगा इसका मैट्रिक्स ए बी का पहला जो एलिमेंट बन के आएगा वो कैसे बनेगा, फर्स्ट, ये कौन सा एलिमेंट है, A11 पोजीशन का एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट रो तो देखना ए की और फर्स्ट कॉलम देखना बी का, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तब हमारा एक एलिमेंट बन के आएगा। अब देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 2 की पहले 5 में करना, ठीक है, मैं इसे साफ साफ कर देता हूँ। देखो 2 की आप 5 में करना, 2 की पहले 5 में मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रही 2 की 5 में, बीच में प्लस लगेगा, ये रहा प्लस लगा रखा है, फिर 4 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। फर्स्ट रो की पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी तो हमारा ये बन के आ गया, देखो 2 × 5 प्लस 4 × 6, ठीक है। अब ये बन गया हमारा। अब बात आती है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो हो गई, ठीक है, पर अब फर्स्ट रो की हम सेकंड कॉलम के साथ भी तो करेंगे, तो कौन सा एलिमेंट बन के आएगा, देखो ऐसे समझना कि ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A12, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स जो बन के आ रहा है उसमें कौन सी पोजीशन पे है, ए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पोजीशन जो है, तो फर्स्ट रो तो देखो आप इसकी, ठीक है, ए की, सेकंड कॉलम देखो आप बी का, क्या है, ध्यान से देखो तो 2 4, ठीक है, 2 4 तो हमारा है फर्स्ट रो और 2 3 हमारी है सेकंड कॉलम, तो यानी कि A12 एलिमेंट बनेगा। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का इस्तेमाल करके कौन सा एलिमेंट बनेगा, A12 एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, ठीक है। तो देखो 2 की वही प्रोसेस शुरू करेंगे, पहले एलिमेंट की पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे की दूसरे से। तो पहले तो 2 की करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर बीच ये कर दी 2 की 2 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आएगा, फिर करेंगे 4 की 3 से मल्टीप्लाई, 4 × 3, ठीक है। ये हमारा दूसरा एलिमेंट बन गया। मल्टीप्लिकेशन बड़े ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें हमारा फर्स्ट रो का काम पूरा हो गया, हमने फर्स्ट रो की पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दी। अब आते हैं हम दूसरी रो पे, कौन सी है दूसरी रो हमारी, ये है, ठीक है, 3 और 9 वाली। अब हम 3 9 की भी क्या करेंगे, दोनों के साथ करेंगे, एक बार फर्स्ट कॉलम से करेंगे फिर सेकंड कॉलम से करेंगे दूसरी बार, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो देखो फर्स्ट रो की नहीं, सॉरी, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि कौन सा एलिमेंट बनाएगी ये मिलके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21 एलिमेंट बनेगी, A21 एलिमेंट ये रहा हमारा, ठीक है। तो
इस्तेमाल करते हैं। चलो 3 और 9 की मल्टीप्लाई होनी है किसमें, 5 और 6 में। तो सबसे पहले 3 की करो 5 में, ये रहा 3 इंटू 5 यहाँ पे, ठीक है, बीच में प्लस आएगा। फिर करो 9 की 6 से, ये रही 9 इंटू 6, ख़त्म हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं। अब बात आती है किसकी, कि सेकंड रो की। अब हम किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे। हर रो की हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होएगी, ठीक है। तो सोचो सेकंड रो की जब सेकंड कॉलम के साथ आएगी तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यानी कि ये पोजीशन पे एलिमेंट बनेगा, ये रहा। तो सोचो 3 की पहले किसके साथ होगी, 2 के साथ, ये रही। फिर बीच में प्लस आएगा 9 की 3 के साथ, ये रही, बन गया दूसरा एलिमेंट भी। सेकंड रो का सारा काम खत्म हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड रो का काम, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड रो का काम। तो थर्ड रो का कैसे करेंगे, 6 और 5 एलिमेंट है इसमें। पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 5 और 6 के साथ, ठीक है। तो करते हैं, देखो 6 की 5 में मल्टीप्लाई होगी, 5 की 6 में मल्टीप्लाई होगी और दोनों का एडिशन होगा। सोचो जब हम थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कर रहे हैं तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A31, ठीक है, ये रहा A31 एलिमेंट। 6 की 5 से हुई प्लस 5 की 6 से हुई, इस वाले 5 की 6 से हुई, ठीक है, हमारा एलिमेंट बन के आ गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 6 की यानी कि 2 के साथ होगी और 5 की 3 के साथ होगी, ये रहा एलिमेंट बन के आ गया। कौन सा एलिमेंट बनेगा, थर्ड रो की मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड कॉलम के साथ, तो A32 एलिमेंट बन के आ गया, ठीक है। इनका रिजल्ट निकालो। हमारा जो रिजल्ट निकल के आया ऐड करने के बाद इनको, वो ये रहा 5 + 5 × 10 + 4 × 6 आ गया 34। ऐसे ही इनका निकालो 16 69 33, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब मैंने ये एग्जांपल इस तरीके से लिया है, अगर मान लो मैं BA निकालने लगूं, अभी हमने निकाला था क्या, AB, ठीक है, अभी हमने निकाला था AB। अगर मैं BA निकालने लगूं तो कैसे निकलेगा, BA अगर मुझे निकालना है, BA हमारा एग्जिस्ट ही नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, क्योंकि जब मैं BA निकाल रहा हूं तो B मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, B मैट्रिक्स में, ऊपर ध्यान दो, B मैट्रिक्स में हमारे नंबर ऑफ कॉलम है 2, ठीक है, क्योंकि अब मैं उल्टी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जिसकी हम पहले करते हैं, अगर मैं BA कर रहा हूँ तो मैं पहले B के नंबर ऑफ कॉलम देखूंगा और A के नंबर ऑफ रोज देखूंगा, और अगर AB कर रहा हूँ तो A के नंबर ऑफ कॉलम और B के नंबर ऑफ रोज। ये ध्यान रखो, पहले वाले के तो देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे वाले के देखने हैं नंबर ऑफ रोज, दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं BA मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो B के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, और A के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, तो दोनों इक्वल तो नहीं है, ठीक है, दोनों अनइक्वल है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अब ये ऐसा क्यों, कि भाई क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जब मैंने मेथड बताया है कि रो की हमेशा कॉलम के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होती है। तो सोचो रो में जितने एलिमेंट है कितने, एक रो में 1 2, ठीक है, तो इसका मतलब है कितनी कॉलम है, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉलम ही तो है यहाँ पे। अब जब मैं इधर देख रहा हूँ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो यानी कि कितनी रो है, एक पहली रो का दूसरी रो का, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, ये और ये बराबर होने चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मान लो यहाँ पे एक और हो जाता 3, तो मैं उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करता, यहाँ तो 2 थे, यहाँ पे 3 हो गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। या ऐसे कह लो कि अगर मान लो यहाँ पे तो 2 है, एक कॉलम और 2 कॉलम, और यहाँ पे सिर्फ कितनी रो होती है, अगर मान लो ये नहीं होता तो कितनी रो होती, 1 रो। तो मैं क्या कर सकता था, सोचो देखो, मुझे 1 इसकी 2 की मल्टीप्लाई करनी थी 5 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई करनी थी इसके जस्ट नीचे वाला कोई जो एलिमेंट था, वो तो है ही नहीं हमारे पास, तो यानी कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे। तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, ठीक है। अब इन जनरल, अब देखो ध्यान देना, अगर हम जनरली बात करें तो AB प्रोडक्ट और BA प्रोडक्ट
इक्वल नहीं होते, या आप ये कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कम्यूटेटिव नहीं होती अगर जनरली देखा जाए। सिर्फ अगर डायगोनल मैट्रिसेस आप लेते हो, कौन से डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस किस तरीके के होते हैं, A 0 0 B, इस तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, या और हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ये हमेशा। तो इस तरीके के मैट्रिसेस अगर आप ले रहे हो, सेम ऑर्डर के दो मैट्रिक्स ले रहे हो, उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो हमेशा कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि उस केस में आप A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल दिखा सकते हो। ऐसा मैंने आगे एक एग्जांपल लिया है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ध्यान देना। अगर मान लो मैं ए बी कर रहा हूँ तो उसका जो ऑर्डर होगा, पहले वाला, पहला क्या है हमारा ए, तो पहले वाले की रो इंटू दूसरे वाले के कॉलम। हम हमेशा यही तो करते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, रो इंटू कॉलम। एम यहाँ पे नंबर ऑफ रोज होता है, ठीक है, और एन क्या होता है, कॉलम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये तो होते हैं। बस यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ बात ए बी की चल रही है। तो पहला कौन सा है, ए, तो ए के नंबर ऑफ रोज लो, ठीक है, और बी की कॉलम लो, ठीक है, ये है बस। तो अब जैसे देखो ये रहा, अगर मान लो ऑर्डर ऑफ ए हमारा ए है, क्या है, सॉरी ए नहीं, ऑर्डर ऑफ ए हमारा है एम इंटू एन, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बी हमारा है एन इंटू पी। ध्यान देना, देखो मैंने ए में लिया एम इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए कितने हैं, एन है, और नंबर ऑफ रोज इन बी कितने लिए हैं, एन है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही जब होगा जब ए का कॉलम और बी के रोज दोनों बराबर होंगे, इसलिए मैंने एन एन ले लिए। तो बी के नंबर ऑफ कॉलम अलग हो सकते हैं, लेकिन रोज जो होगी वो इसके कॉलम के बराबर होगी। ये पी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान ये देना, जब ए बी का ऑर्डर आएगा, ये सोच ऐसे याद रख सकते हो कि इन दोनों को छोड़ के जो सेम होते हैं, ये आएगा एम इंटू पी, यानी कि पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम, वो उसका ऑर्डर आएगा ए बी का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन लिया है जिसमें ए मैट्रिक्स ये रहा, बी मैट्रिक्स ये रहा। अगर ए का मैं ऑर्डर देखूँ तो कितना है, 2 इंटू 3, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। बी को लूँ तो ये है 3 इंटू 2। तो ध्यान दो, पहले वाले के कॉलम कितने हैं, 3, दूसरे वाले के रो कितनी है, 3, दोनों बराबर है। यानी कि अगर मैं पहले वाले में दूसरे वाले की मल्टीप्लाई करूँ, इंटू नहीं लिखते इसको, सॉरी, सिंपल बी ऐसे लिख देते हैं, ए बी, ठीक है। तो क्या क्या आएगा हमारा, उसको यानी कि वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम देखो ए बी निकालते हैं, ए बी निकाला, क्या करा, ए की वैल्यू रख दी ये रही, बी की वैल्यू रख दी ये रही मैट्रिक्स की। तो हमारा तरीका क्या होता है, तरीका होता है हमारा पहले पहली रो, ठीक है, और पहला कॉलम दूसरे वाले का, पहले वाले की पहली रो, दूसरे वाले का पहला कॉलम। तो ये हमारा A11 एलिमेंट बन जाएगा। कैसे, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करो, -2 की 4 में मल्टीप्लाई करो, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हो जाएगा इस तरीके से। और सबको ऐड करते रहो। ये रहा देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, 1 की 2 में करी, -2 की 4 में करी, 3 की 2 में करी, ठीक है, और ऐड करता गया। तो देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मिलके बना, तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A11 एलिमेंट। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं दूसरे की। अगर मैं फर्स्ट रो की, अभी दूसरा कॉलम भी तो बच रहा है, तो दूसरे कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई। तो कैसे होगी, 1 की 3 में, -2 की 5 में, 3 की 1 में, ठीक है, और 3 इनको ऐड कर दो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा कौन सा एलिमेंट बनेगा, पहले ही रो दूसरा कॉलम, तो A12 एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, अब फर्स्ट रो से दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो अब सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट बनेगा, A21, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की कर रहे हैं। तो A21 एलिमेंट ये रहा, यानी कि -4 की 2 के साथ करो, 2 की 4 के साथ करो, 5 की 2 के साथ करो। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, गलती इन्हीं में ही होती है बस, है ना। तो अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा A21 एलिमेंट बन गया। अब बात करते हैं, अगर मैं सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करूं,
कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगा हमारा, ये रहा A22 एलिमेंट। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऑर्डर क्या बन के आया इसका, ऑर्डर जो हमारा ए बी का बन के आया, इसका था पहले ए का था क्या 2 इंटू 3 ऑर्डर, और बी का ऑर्डर था 3 इंटू 2। तो देखो ये दोनों तो सेम होने ज़रूरी है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और जो हमारा ऑर्डर बन के आता है वो आता है इनका, ये ऑर्डर बन के आता है। और यही देखो हमारा ऑर्डर बन के आया है, ए बी का ऑर्डर कितना आ रहा है 2 इंटू 2 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम, पहले वाले की रो दूसरे वाले के कॉलम। ठीक है, अब देखो बी ए निकालते हैं, बी ए आल्सो एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं बी ए निकाल रहा हूँ तो यानी कि बी में बी को पहले रख रहा हूँ, तो बी के नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रोज बराबर होना चाहिए। और बी के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, और इसके नंबर ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, तो दोनों बराबर है, यानी कि बी ए भी मेरा एग्जिस्ट करेगा। और बी ए कैसे निकालूंगा मैं, बी को पहले रखूँगा, ए को बाद में रखूँगा, ये रहा मेरा बी, ये रहा मेरा ए। ठीक है, तो बी की कैसे करेंगे, देखो इसमें पहली रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम। तो पहली रो में देखो कितने एलिमेंट है 2, यानी कि 2 कॉलम है इसमें, और इसमें 2 रो है। ध्यान से देखो, तो कॉलम और रोज बराबर होने चाहिए जब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो हम पहली रो की पहले कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 2 की 1 के साथ प्लस करेंगे, 3 की -4 के साथ। ठीक है, तो हम पहली रो की पहली कॉलम के साथ कर रहे तो A11 एलिमेंट बन गया। ऐसे ही अगर मैं पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ करूँगा तो A22 एलिमेंट बन गया, और पहली रो की थर्ड रो कॉलम के साथ करूँगा तो A13 एलिमेंट बन गया। ठीक है मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से बहुत तरीके से मैं बता रहा हूँ। वैसे तो अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम होएगी तो आप बता देना, मैं दोबारा इसमें समझा दूंगा, या आप एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पहली रो की तो सबके साथ हो गई, अब सेकंड रो की ध्यान रखना। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करो तो A21 एलिमेंट बनेगा, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करो A22 एलिमेंट बनेगा, और सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ करो तो A23 एलिमेंट बनेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ऐसे ही आप थर्ड रो की करोगे, थर्ड रो की पहले कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है, और थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, आप इसी तरीके से कर सकते हो। अब देखो इसका ऑर्डर क्या निकल के आया, अगर आप ऑर्डर देखो तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आया भाई, इसमें इसका ऑर्डर क्या था बी का, इसका ऑर्डर था 3 इंटू 2, और ए का ऑर्डर क्या था हमारा 2 इंटू 3। तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए, और जो बी ए का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, ये 3 इंटू 3, ये रहा 3 इंटू 3। सही है, और आप ध्यान दो तो ए बी और बी ए दोनों अलग अलग है। कैसे देखो, ए पहली बात तो आप ऑर्डर ही देख लो, ए बी का ऑर्डर तो 2 इंटू 2 आया, ठीक है, और बी ए का ऑर्डर क्या आया हमारा 3 इंटू 3, ऑर्डर ही अलग है। पर लेकिन मैट्रिसेस भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसके एलिमेंट देखो क्या है 0 -4 10 3, ठीक है, और बी ए के एलिमेंट अगर आप देखो तो देखो अलग अलग है, -10 2 21 समथिंग, इस तरीके से सब अलग है बिल्कुल एकदम। तो दोनों मैट्रिक्स अलग है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि प्रूफ करो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो हमने प्रूफ कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखा दी, अलग अलग आ गई, ये रहा हो गया। अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूँगा जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, लेकिन उसमें एक बात नोट करने वाली होगी, वो मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर दोबारा बताऊँगा। ये जो हमने मैट्रिक्स दोनों लिए हैं ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जो अपर लेफ्ट कॉर्नर से और लोअर इधर राइट में लोअर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, लोअर राइट कॉर्नर की तरफ, ये एलिमेंट जो होते हैं डायगोनल वाले ये तो होते हैं नॉन जीरो, ठीक है, या कुछ भी अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे अलग जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं सब, ठीक है। ये इसकी जो क्या होती है प्रॉपर्टी होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। तो ए बी अगर मैं निकालता हूँ तो देखो ए पहले लिखा बी बाद में लिखा, मल्टीप्लाई करी 1 0 की पहले 3 0 के साथ, क्या आया 3 आ गया, ये रहा, और 1 0 की 0 4 के साथ, ठीक है। ऐसे 0 2 की करेंगे 3 0 के साथ, ठीक है, किसकी करेंगे 0 2 की 3 0 के साथ, और 0 2 की 0 4 के साथ। एक बार करके देखा सेम यही, क्या ये एक जो मैट्रिक्स निकल कर आया। अब हम करेंगे बी ए की मल्टीप्लाई, ठीक है,
बी ए की जब हमने मल्टीप्लाई करी तो जब बी को पहले रख दिया, ए को बाद में रख दिया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ध्यान से देखो तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, यानी कि इस केस में ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, ठीक है। बट वी कैन सी क्लियरली डेट ए एंड बी बोथ आर डायगोनल मैट्रिसेस, ये डायगोनल मैट्रिसेस थे, इसीलिए ए बी इक्वल टू बी ए आया, ठीक है। बस थोड़ा सा ही और है इसमें वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की, क्या प्रॉपर्टीज होती है। मान लो 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी, ठीक है। अगर इस तरीके का, पहली बात तो ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि मान लो मैं पहले ए बी की मल्टीप्लाई करूँगा तो ए बी का जो भी मैट्रिक्स मेरा बन के आएगा उसके ए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, ए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए रोज़ के, किसके, रोज़ ऑफ सी के। मैं लेफ़्ट साइड की बात कर रहा हूँ अभी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो जो मैंने साइड में ये लिखा हुआ है, वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप 1 × 2 × 3 कर लो, या मतलब पहले 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 3 की कर लो, या 1 की बाद में कर लेना, 2 की 3 की पहले कर लो, तो बात तो एक ही है, रिजल्ट सेम आएगा। तो वो लो मैट्रिक्स में भी फॉलो करता है, ठीक है। आप ए बी की पहले कर लो, सी की बाद में कर लो, या ए की बी सी की पहले कर लो, ठीक है, तो दोनों बराबर आएंगे। ये एसोसिएटिव लो था। डिस्ट्रीब्यूटिव लो किसे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए था, एक था बी सी, ठीक है, बी प्लस सी कर लो पहले, बाद में ए की मल्टीप्लाई कर लो आप, या फिर ए को अंदर ले जाओ। ए पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप ए हमारा लेफ़्ट साइड में है तो ए लेफ़्ट में रहेगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। आप ये नहीं करोगे ऐसे कि भाई आपने सोचा कि ये तो बी ए बी कर दूं मैं तो प्लस सी ए कर लूँ, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। ये जब होगा जब आपका लिखा हुआ होगा किस तरीके से, अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है बी प्लस सी और ये ए, तो आप लिख सकते हो क्या, बी ए प्लस सी ए, ठीक है, वरना आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दोनों, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया इन जनरल ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी कि ये इक्वल नहीं होते जनरली, ठीक है। तो इसलिए आप इनका जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते इनकी। अब अगला देखते हैं सेकंड पॉइंट। अगर मैं देखो, जैसे मैंने बताया अगले में, अगर हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स की, तो आप ऐसे कर सकते हो ए सी और बी सी, लेकिन ये भी जब भी पॉसिबल होता है जब आपके जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप एडिटिव की बात कर रहे हो तो यानी कि वो ऐड होने के बाद जिसमें ऐड हो रही है वो वही चीज़ देते हैं। मान लो मैं बात कर रहा था कि 2 की एडिटिव आइडेंटिटी बताओ, 2 की एडिटिव यानी कि 2 में ऐड करना पड़ेगा ऐसा कुछ, मान लो ई मान लेते हैं हम, आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, तो वो क्या आए, 2 ही आए, तो ऐसा क्या होगा, ई की वैल्यू 0 होगी। वो एडिशन की बात थी, यहाँ बात चल रही है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही देखते हैं, ठीक है। और उसकी हमेशा आइडेंटिटी क्या होती है, आई मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में होता है 1 0 0 1, ठीक है, या फिर किस फॉर्म में होगा, या ऐसे होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसका ऑर्डर 3 × 3 हो जाएगा, तो और इसका ऑर्डर 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो 2 रो हो गई और 2 ही कॉलम हो गए, इसमें 3 रो हो गई 3 कॉलम हो गए, ठीक है। तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे हम, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल अभी लूँगा आगे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया मैंने 2×2 ऑर्डर का, ठीक है, ये रहा, इसका ऑर्डर क्या है 2×2। कोई भी मैट्रिक्स हो, आपको उसका आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स बनेगा वो यही बनेगा, उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। कैसे, ये रहा 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैं इसकी मल्टीप्लाई करके भी दिखाऊंगा आपको, ये रहा, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर वो दोनों साइड से सेम प्रॉपर्टी शो करे। जैसे अगर मैं आई की मल्टीप्लाई अगर लेफ़्ट साइड में करूँ या राइट साइड में करूँ, आना ए ही चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से, वो तभी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं
ये आई हमने ले लिया, तो ए आई चेक करते हैं पहले। तो ए लिखा, आई लिखा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, ए के इक्वल आ गया, यानी कि जो मैट्रिक्स बन के आया वो सेम टू सेम ए ही आ गया। अब हम इसकी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से करके देखते हैं एक बार। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके देखिए हमने, तो आई पहले लिख लिया, ए बाद में लिख लिया, मल्टीप्लाई करके देखा ए ही आ गया, यानी कि हाँ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या होती है आइडेंटिटी, मान लो कोई नंबर 2 है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 2 ही दे दे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम वहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे तो ई की वैल्यू हमेशा 1 होती थी, कि 1 की अगर आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ बात चल रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स हमेशा यूनिट मैट्रिक्स इसीलिए तो बोलते हैं हम इसको। देखो ये भी तो एक यूनिटी होता है 1, तो ऐसी मैट्रिक्स में हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बस ख़त्म होने वाला है वो थोड़ा सा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। कोई भी आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मान लो 2 3 4 5, ये कोई मैट्रिक्स है, मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। तो सिंपल सा क्या तरीका होता है इसका, कि आप जो रो है उसको तो कॉलम की फॉर्म में लिख दो ऐसे, ठीक है, या कॉलम जो है उनको रो की फॉर्म में लिख दो ऐसे। सिंपल देखो मैं बताता हूँ, मेरा जो पहली रो क्या है 2 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 और 3, मतलब मैंने इसको कॉलम बना दिया। दूसरी रो क्या है 4 5, तो 4 5, ये जो है ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। और ट्रांसपोज को हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स था एम एन ऑर्डर का, ठीक है, ए आई जे एम एन ऑर्डर का। तो ये जो जब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रोज और कॉलम को, ठीक है, वही क्या कहलाता है, ए का ट्रांसपोज कहलाता है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, इसको हम ए ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर हमारा ए इस तरीके की फॉर्म में ए आई जे और ऑर्डर उसका एम क्रॉस एन है, तो हमारा जो ए ट्रांसपोज आएगा उसका ऑर्डर एन क्रॉस एम हो जाएगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बहुत छोटा सा, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा बस ख़त्म करने वाले हैं इसको। मान लो ए कोई मैट्रिक्स था इस तरीके का 1 2 3, बहुत सिंपल सा लिया मैंने, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज। ये कॉलम की उसमें है, तो मैं इसको रो बना के लिख दूंगा सिंपल 1 2 3, ठीक है, यही तो है। इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 3 × 1, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारा क्या होगा 1 × 3, ठीक है, इसका ऑर्डर ये होगा सिंपल। तो देखो इधर अगर m × n था तो इधर क्या हो गया, n × m हो गया, ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया। तो वही तो मैंने यहाँ बताया है, ये अगर m × n था तो ये n × m हो जाएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल है बहुत छोटा सा है, इसमें क्या है, अगर एक मैट्रिक्स ये लिया A जिसका ऑर्डर 3 × 2 है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या आएगा भाई। 3 5 को मैं कैसे लिखूंगा, सोचो 3 5 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 5 को मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है, 3 5 को मैं इस तरीके से। तो यानी कि जो पहली रो थी उसको मैंने पहला कॉलम बना दिया। फिर √3 और 1 को कैसे लिखूंगा, √3 1, दूसरा कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया। तो सोचो जो रो थी वो कॉलम में चेंज हो रही है, यानी कि 3 यहाँ पे रो था तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉलम, और यहाँ पे ये 2 क्या था, कॉलम था, यहाँ पे रो बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं ट्रांसपोज को। अब आगे कुछ जो छोटी सी प्रॉपर्टीज है, बस यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि अगर मान लो मैं किसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दूँ तो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। मान लो कोई ए मैट्रिक्स था, इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज करने के बाद क्या आया, ए ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दूंगा, ए ट्रांसपोज मतलब क्या हुआ, रो को कॉलम बना दिया मैंने इसकी, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो यानी कि क्या हुआ, वो दोबारा जो पहले रो थी वो दोबारा वापस आ गई। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर जो हमारा एग्जांपल था मैं इसी को लेता हूँ। ये कोई मैट्रिक्स ए था, इसका ट्रांसपोज ए डैश ए था। अगर मान लो मैं ए डैश का दोबारा ट्रांसपोज कर दूँ, इसका एक बार और दोबारा ट्रांसपोज कर दूँ तो क्या आएगा, सोचो इसका ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, ये है पहली रो, पहला कॉलम बन जाएगा 3 √3 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 1
-1/5। तो देखो ये इसके बराबर आ गया ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही बन के आ गया। तो ए ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज कर देते हो तो दोबारा ए ही आ जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं किसी स्केलर की या किसी कांस्टेंट की ए में मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करूं तो वो इक्वल होगा किसके, कि मैं पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लूँ, बाद में उसकी मल्टीप्लाई कर लूँ उस स्केलर की। जैसे कि ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या था मेरा 2 3 4 5, ठीक है, और मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी। 2a क्या होगा हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि 2 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगी। तो 2 की a में करी मल्टीप्लाई, यानी कि 4 6 8 10। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, 2a का ट्रांसपोज क्या आएगा 4 6 8 10। या मैं ऐसे कर लूं कि पहले a का ट्रांसपोज कर लूं, क्या आएगा 2 3 4 5, और बाद में 2 की मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो क्या बात रह जाएगी 2 4, नहीं इसकी मल्टीप्लाई करनी है ना, मैं तो 4 क्या आएगा 4 6 8 10। तो देखो ये दोनों बराबर ही तो है। तो वही तो कह रहा था कि मैं पहले मल्टीप्लाई कर लो स्केलर की, बाद में ट्रांसपोज करके, या पहले ट्रांसपोज करके स्केलर की मल्टीप्लाई कर लो, बराबर बात आएगी, ठीक है। अब बात आती है थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी उसका ट्रांसपोज कर लो या अलग अलग ट्रांसपोज कर लो उनका, और दोनों को ऐड कर दो, तो एक ही बात रहेगी, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। अगर a b पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हो तो वो, और अगर ऐसे कर रहे हो और आप पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो b का ट्रांसपोज निकाल लो, तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिवर्स करना पड़ेगा, तभी ये दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। ये इसके इक्वल नहीं होगा। कभी आप सोचो a ट्रांसपोज कर दिया और b ट्रांसपोज कर दिया, ये इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही था, और थोड़ी सी बड़ी हो गई वीडियो, ध्यान से देखना। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप दोबारा देखना, और कोई भी कुछ चीज़ पूछनी हो तो एक्स्ट्रा तो मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।